डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है एंड ह्यूमन के किस पार्ट में होती है उसके बारे में जानते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन ही के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, कैसे होती है, उसको हम देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो मैं बोली हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको हम देखेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर होती है। जो मेल का टेस्टिस होता है, इनसाइड द टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को आप जब सेक्शन काटेंगे, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसका आप टीएस काटेंगे तो कैसा आपको विजिबल होगा? इस फॉर्म में विजिबल होगा। ठीक, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो इसमें क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनियल क्या होती है? सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। यह स्पर्मेटोगोनिया सेल किसके अंदर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या, कहाँ पे? इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसमें ही माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होगा और ये सेल डेवलप हो जाएगी किसमें? स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो कौन सी सेल स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है? तो स्पर्मेटोगोनिया से। तो हम लोग देखते हैं कैसे कौन कौन सा स्टेप होता है, कितने स्टेप होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इन द टेस्टिस में द इमैच्योर मेल जर्म सेल। इमैच्योर मेल जर्म्स क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो इमैच्योर मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस क्या करती है? प्रोड्यूस करती है स्पर्म। किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट प्यूबर्टी। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, मतलब प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। और कहाँ कैसे स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं आपको क्या बताई हूँ, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इनसाइड द स्पर्मेटोगोनियम कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का वो टीएस लेंगे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसका टीएस आप लेंगे। तो इसके अंदर जो इसकी वॉल है, इसके वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटोगोनियल सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब स्पर्मेटोगोनी अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम सेल प्रेजेंट है किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या करेगी? डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, कौन सा डिवीजन होगा आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन सा डिवीजन होगा? तो स्पर्मेटोगोनियल सेल मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक, एंड ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है, अगर इसकी प्लॉयडी देखें, इसकी प्लॉयडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। 2n यानी इसके मतलब स्पर्मेटोगोनियम सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या है? डिप्लॉयड है। तो गैमेट बनाने के लिए हम लोग तो पढ़े कि मियोसिस डिवीजन होगा, पहले मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। आप यहाँ पे याद रखना है क्या, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। अब माइटोसिस डिवीजन क्यों होगा? क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम सेल ज्यादा मात्रा में नहीं होते, तो पहले ये क्या करेगी? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या को क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल पहले 2n है, तो ये अपनी संख्या को माइटोसिस डिवीजन द्वारा इंक्रीज करेंगी। ठीक है, इंक्रीज करके अपनी संख्या को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी। सब 2n मतलब सारी सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉयड होगी। तो स्पर्मेटोगोनियम से मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर एंड इस स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या? अब स्पर्मेटोगोनियम सेल ने अपनी संख्या को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। स्पर्मेटोगोनियम सेल ने अपनी संख्या को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। अब उस इंक्रीज जो हुए हैं, ये जो 2n बने हैं, 2n स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब स्पर्मेटोगोनियम सेल माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और उस जो इंक्रीज होंगे स्पर्मेटोगोनियम सेल वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड में डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब डिप्लॉयड होंगे तो जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ है किससे, स्पर्मेटोगोनियम सेल से। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी होगी, 2n होगी। 2n क्यों होगी, क्योंकि ये किससे बने हैं, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम से। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ है, जिसके कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, सम ऑफ द स्पर्मेटोसाइट्स कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जितने सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इन द प्राइमरी स्पर्म, अब देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, अब यहाँ से आपको याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन से डिवीजन होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस डिवीजन। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन करेंगे, मियोसिस डिवीजन कौन सा, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, and primary spermatocyte complete the first meiotic division formation of the two equal haploid cell। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगी, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। ठीक है, 2 इक्वल क्या बनाएगी, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगी। और हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसको बोल रहे थे, जब स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस डिवीजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना रही थी, तो उसको हम लोग बोल रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ, तो 2 इक्वल क्या बने, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बने, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, दूसरा मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। कितने, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटा अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। कितने, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, 4 कितने बने, 4 स्पर्मेटिड्स बने। ठीक है, अब स्पर्मेटिड आप ट्रांसफॉर्म, अब जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म में, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को, या स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में कंफ्यूजन मत होइएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से पूरा प्रोसेस जो बन रहा है स्पर्म के फॉर्मेशन के तक के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलेंगे, जब स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं 4 इक्वल में, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक बार फिर से देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, या प्यूबर्टी के समय क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस के अंदर कहाँ पे, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया पहले क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन नहीं करेगी, कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करेगी। माइटोसिस डिवीजन कर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अपनी संख्या को इंक्रीज करने के लिए, तो जो बहुत सारी संख्या बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लॉइडी कैसी होती है, 2n होती है। कैसी होती है, 2n होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, कौन सा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम इसमें कितने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे,
अब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक। अब से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन हुआ। कौन सा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के द्वारा क्या फॉर्मेशन होगा, फोर इक्वल स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, फोर इक्वल स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। और जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, कौन से जेनेसिस, कौन से जेनेसिस के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा किसमें कन्वर्ट डिफरेंशिएशन होगा, किसमें, स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होगा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। और स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। जो स्पर्मेटिड्स इस फॉर्म में थे आपके, थोड़े थोड़े ऐसे थे, ठीक है। अब उनमें पूरा हेड 3 पार्ट ऐसे, मतलब उनमें सब कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा उसके स्पर्म में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमारा रहा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है एंड कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।